से जो जो इनके कार्यकाल में जो भी नियुक्तियां हुई, जो भी चीजें हुई, वो भी तो ये चीज की जांच होनी चाहिए है। और गोधरा में और इन चीजों पर बहुत जो है महीन जांच होनी चाहिए और पता लगाना चाहिए कि इनके तार किस से जुड़े हुए हैं, कहाँ तक जुड़े हुए हैं, और जो इसमें संलिप्त पाया जाए उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। और जिस तरीके से नीट का मामला चल रहा है और एनटीए के ऊपर सवाल खड़ा हो रहा है और 24 लाख विद्यार्थी कहीं ना कहीं परेशान है, उनको जस्टिस कैसे मिलेगा? और क्योंकि नीट का मामला सीबीआई तक जा पहुंचा है और सीबीआई ने इस केस में गुजरात, राजस्थान और बिहार से कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है, क्या ये आगे मिल पाएगा या फिर ये सिर्फ और दिखावा होगा? देखिए 2017 में जब एनटीए का गठन हुआ उसके बाद से ही एनटीए जो है वो संदेह के घेरे में है और लगातार जो है पेपर लीक होते रहे और इस प्रकार के सवाल जो है वो एनटीए पर उठते रहे। लेकिन चूंकि भाजपा एक मजबूत स्थिति में थी तो इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ये आवाज जब विपक्ष मजबूत हुआ और विपक्ष ने नीट के लिए आवाज उठाई और बच्चों का जो सपने बर्बाद हुए, जो उनका जीवन बर्बाद हुआ, उसके लिए जो भाजपा से सवाल किए, तब जाकर कहीं एनटीए पर सवाल उठाए गए। इसमें एक कहने वाली बात इसे मैं मेंशन भी करना चाहूंगी कि जो एनटीए के चेयरमैन है प्रदीप जोशी जी, वो 2006 से जो है वो काफी सक्रिय हैं और भाजपा क्योंकि जो है आरएसएस से जुड़े हुए हैं और भाजपा हमेशा इनको जो है लगातार बड़े पदों पर रखती आई है। तो इनका जो है ये संदेह में आ जाता है कि पिछले इतने सालों से जो इनके कार्यकाल में जो भी नियुक्तियां हुई, जो भी चीजें हुई, वो भी तो ये चीज की जांच होनी चाहिए कि अगर ये व्यक्ति इतना करप्ट है तो इसने तो पहले भी करप्शन किया होगा, तो इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। और इसके तार सीधे जो है वो आरएसएस से जुड़े हुए हैं। आज हम देखेंगे नीट में जो है 24 लाख बच्चों का जो है भविष्य जो है वो अधर में लटका हुआ है। लेकिन क्योंकि आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में क्या हुआ, व्यापम का 50 से 60 लोग जो है आत्महत्या कर लेते हैं या मारे जाते हैं या उनका मर्डर हो जाता है और इसकी आज तक जो है उसका कोई सुराग नहीं है, उस पर कुछ कार्रवाई नहीं होती है। और ये खुद कहते हैं कि मध्य प्रदेश और गुजरात जो है हमारी लेबोरेटरी है, तो गुजरात से जो है ये मामला चलता है। और गोधरा में और इन चीज़ों पर बहुत जो है महीन जांच होनी चाहिए और पता लगाना चाहिए कि इनके तार किस से जुड़े हुए हैं, कहाँ तक जुड़े हुए हैं, और जो इसमें संलिप्त पाया जाए उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए और जेल में सलाखों के पीछे उसको जो है डाल दिया जाए। स्टूडेंट दो मांग उठा रहे हैं, एक तो मांग उठा रहे हैं कि जो एनटीए है उसको स्क्रैप किया जाए, दूसरा मांग उठा रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन किया जाना चाहिए। तो क्या लगता है कि इसका जो रिस्पॉन्सिबल है वो एजुकेशन मिनिस्टर ही है? देखिए दोनों मांग बिल्कुल जायज है। ये धर्मेंद्र प्रधान वही हैं जिन्होंने जो है एनटीए को क्लीन चिट दी थी। इन्होंने किस आधार पर एनटीए को क्लीन चिट दी थी? जबकि उस समय जब इन्होंने क्लीन चिट दी थी, कुछ अपराधियों ने अपना अपराध जो है कबूल किया था। उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान जो है क्लीन चिट देते हैं। किसके इशारे पर उन्होंने क्लीन चिट दी, ये भी एक जांच का विषय है। और इस प्रकार का गैर जिम्मेदाराना काम अगर कोई मंत्री करे तो उसे फौरन जो है इस्तीफा दे देना चाहिए। और ये जो है हमारे देश के भविष्य से जुड़ी हुई बात है, तो इस पर जो है धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा जरूर नैतिकता के तौर पे उन्हें खुद ही दे देना चाहिए था। लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर आता है, ये जो ग्रेस नंबर था, ये ग्रेस नंबर स्टूडेंट को भी नहीं पता था कि पहले भी एनटीए ग्रेस नंबर देती आ रही है या पहली बार ग्रेस नंबर दी? देखिए ग्रेस नंबर का प्रावधान जो है वो जिस प्रीमियम जो टेस्ट होते हैं, जैसे नीट का हुआ या आईटीआई के हुए, आईआईटी के हुए, तो उसमें जो है ग्रेस नंबर का प्रावधान नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर दिए गए सारे जो है नियम कानूनों को ताक पर रखकर दिए गए, तो इनकी भी जांच होनी चाहिए। ये किस आधार पर जो है ये काम किया गया। विपक्ष सदन में संसद के अंदर जो है इस बात उठाएगा मजबूती के साथ? हम पूरी मजबूती के साथ, जैसे हम आज जो नीट के लिए खड़े रहे, पूरे देश में हमारे जो है कार्यकर्ताओं ने, एनएसयूआई ने और यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किए और उसकी वजह से जो है भाजपा सरकार की नींद उड़ाई। ऐसे ही हम संसद में भी लगातार जो है ये मामला उठाते रहेंगे और भाजपा को इस पर कार्रवाई करने पे मजबूर करेंगे। हम लोगों ने आपका जब मैनिफेस्टो आया था कांग्रेस का, तो उसके अंदर एक गारंटी दे रखी थी स्टूडेंट को, कि गारंटी ये थी कि पेपर लीक, जब हम सरकार में आएंगे तो पेपर लीकों को पूरा बंद करेंगे। लेकिन अभी आप विपक्ष में और नेता जो है लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है अब राहुल गांधी जी भी बन गए।
इस मांग को कैसे उठा पाएंगे और इस मांग को किस तरीके से पूरा करवा पाएंगे? देखिए, राहुल गांधी जी स्वयं बहुत पढ़े लिखे और ज़हीन इंसान हैं और वो इस चीज़ को समझते हैं कि पढ़ाई लिखाई जो है वो देश की बुनियाद होती है, किसी भी देश की तरक्की की बुनियाद होती है। और अगर इस तरह के लगातार जो है भाजपा सरकार में लीक के मामले 10 सालों में 73 मामले सामने आए, पिछले 5 सालों में 43 मामले देखने को आए, तो इस प्रकार के मामले जो है वो देश का भविष्य बर्बाद करता है। तो राहुल गांधी जी का इसमें जो है खास जो है अपना इंटरेस्ट रहेगा कि वो पेपर लीक के मामलों को पूरी तरह से उस पर उनकी नजर रहेगी और इस चीज को हम जड़ से खत्म करेंगे, ऐसा राहुल गांधी जी का पूरा जो है संकल्प है। बहुत बहुत शुक्रिया। ग्रेस नंबर स्टूडेंट को भी नहीं पता था कि पहले भी एनटीए ग्रेस नंबर देती आ रही है या पहली बार ग्रेस नंबर? देखिए, ग्रेस नंबर का प्रावधान जो है वो जिस प्रीमियम जो टेस्ट होते हैं, जैसे नीट का हुआ या आईटीआई के हुए, आईआईटी के हुए, तो उसमें जो है ग्रेस नंबर का प्रावधान नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर दिए गए सारे जो है नियम कानूनों को ताक पर रखकर दिए गए, तो इनकी भी जांच होनी चाहिए कि किस आधार पर जो है ये काम किया गया। विपक्ष सदन में संसद के अंदर जो है इस बात को उठाएगा मजबूती के साथ? हम पूरी मजबूती के साथ, जैसे हम आज जो नीट के लिए खड़े रहे, पूरे देश में हमारे जो है कार्यकर्ताओं ने, एनएसयूआई ने और यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किए और उसकी वजह से जो है भाजपा सरकार की नींद उड़ाई, ऐसे ही हम संसद में भी लगातार जो है ये मामला उठाते रहेंगे और भाजपा को इस पर कार्रवाई करने पे मजबूर करेंगे। आप लोगों ने, आपका जब मैनिफेस्टो आया था कांग्रेस का, तो उसके अंदर एक गारंटी दे रखी थी स्टूडेंट को, कि गारंटी ये थी कि पेपर लीक जब हम सरकार में आएंगे तो पेपर लीकों को पूरा बंद करेंगे। लेकिन अभी आप विपक्ष में और नेता जो है, लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है, अब राहुल गांधी जी भी बन गए, इस मांग को कैसे उठा पाएंगे और इस मांग को किस तरीके से पूरा करवा पाएंगे? देखिए, राहुल गांधी जी स्वयं बहुत पढ़े लिखे और ज़हीन इंसान हैं और वो इस चीज़ को समझते हैं कि पढ़ाई लिखाई जो है वो देश की बुनियाद होती है, किसी भी देश की तरक्की की बुनियाद होती है। और अगर इस तरह के लगातार जो है भाजपा सरकार में लीक के मामले 10 सालों में 73 मामले सामने आए, पिछले 5 सालों में 43 मामले देखने को आए, तो इस प्रकार के मामले जो है वो देश का भविष्य बर्बाद करता है। तो राहुल गांधी जी का इसमें जो है खास जो है अपना इंटरेस्ट रहेगा कि वो पेपर लीक के मामलों को पूरी तरह से उस पर उनकी नजर रहेगी और इस चीज को हम जड़ से खत्म करेंगे, ऐसा राहुल गांधी जी का पूरा जो है संकल्प है। बहुत बहुत शुक्रिया।